हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और लास्ट एक्सरसाइज आपने कर ली होगी। लास्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। सेकंड 11.2 की ये इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें क्या करना है। 11.3 के बारे में क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, जिसमें एक जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका जनरेटर होता है। जनरेटर क्या होता है भाई, जो किसी चीज को जनरेट करता है। इस फिगर को जनरेट करने वाला कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, आप क्या ये सोच रहे हो कि भाई ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कैसे जनरेट कर दी, जैसे ये इसकी हाइट राइट एंगल ट्रायंगल और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। और ये मान लीजिए इसका बेस है। आप देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। तो क्या मैंने इसको क्या किया, इसको यहां से किया और इसको ऐसे घुमा दिया चारों तरफ से। आप क्या देखोगे, एक फिगर जनरेट हो जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन। क्लियर बात यहां तक। इसका सी एस से कैसे निकालते हैं हम, पाई आर एल। पी एस से कैसे निकालते हैं, पाई आर इंटू में आर प्लस आर। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बात यहां तक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अभी सभी। तो तैयार? चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालिए किसकी, कोण की, जिसमें रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख देंगे रेडियस ऑफ कोण 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ कोण ये क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालना है हमें किसका, कोण का। तो कैसे निकलेगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको 1/3 पाई कितना होगा मेरे पास 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 6 इंटू 6 इंटू में 7। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। देखिए कितना आएगा 2 6 6 2 जा 12। मेरे पास कितना आएगा भाई, ये 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 22 कितना बनेगा भाई, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, वॉल्यूम के अंदर यूनिट किसके अंदर आती है, क्यूब के अंदर आती है। क्यूबिक यूनिट बोल सकते हैं इसको। कैसे भाई, लास्ट बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे भाई, क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक यूनिट बोलते हैं, हमें बोल सकते हैं ना, हमेशा बोलते हैं। कैसे, क्यों बोलते हैं, देखो आर स्क्वायर मतलब क्या है, कोई भी यूनिट यहाँ पे क्या रहेगी, दो बार अपने आप को रिपीट करेगी, थर्ड टाइम भी यूनिट होगी। तो क्या होती है, तीनों चीज आपस में मल्टीप्लाई क्या बनाती है, क्यूब बनाती है। क्लियर बात यहां तक सभी बच्चे समझ पाए भाई, हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या है। ठीक है, अब मैं पूरा डिटेल से शॉर्ट में लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, रेडियस इसका कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोण कितना है, थिंक 12 सेंटीमीटर। जो कितना है 12 सेंटीमीटर। गॉट इट, निकाल देंगे फॉर्मूला, बिल्कुल इजी है। ठीक, वॉल्यूम लगाइए फॉर्मूला आप यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके लिए ये DYS है, मतलब डू योर सेल्फ, होमवर्क समझ लो इसको। क्या है ये, HW है। कर पाएंगे इसको, पक्की बात है। खाओ मम्मी कसम, सारे एक बार पहले कर लेंगे। मेरी कसम खा दो, कर दो मेरा काम सारे बस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। चले, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट पढ़िए सभी बच्चे। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। भाई एक कॉनिकल वेसल है जिसकी रेडियस तो कितनी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर है एंड इसकी जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट क्या बोलते हैं इसको हम, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल को स्लेंट हाइट। यहाँ लिख देते हैं एक बार, इसको यहाँ नहीं लिखा मैं, आई थिंक हमने, एल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्लेंट हाइट। देखिए भाई, दो तरह की हाइट होती है, एक होती है परपेंडिकुलर हाइट जो कि बेस के साथ 90 का कोण बनाती है। एक होती है ऐसी हाइट जो एक किसी न किसी एंगल पर होगी। ठीक है, तो ये वाली आपकी क्या होती है, स्लेंट हाइट होती है। वो 25 गिवन है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है लीटर के अंदर। किसके अंदर निकालनी है वॉल्यूम, लीटर में। क्लियर है बात। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा वॉल्यूम, कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट, समझ पाए भाई। देखिए तो हाइट चाहिएगी, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, ये तो स्लेंट हाइट। हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्लेंट हाइट का h² प्लस r², इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट।
ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैसे बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो हम बाद में मॉडिफाई करते हैं इसको, अब डायरेक्ट यही लिखिए फॉर्मूला। भाई भाई बता नहीं बोलेगा नहीं कोई भी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एच कितना मेरे पास भाई, ये तो निकालना है, सॉरी एल कितना था मेरे पास 25 था बच्चों। 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 एंड एच का स्क्वायर हमें चाहिए, और आर कितना है 7 का स्क्वायर मतलब क्या है ये 49। कितना है भाई ये 49। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाइए, एच स्क्वायर यहाँ से 625 माइनस के 49। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, क्या होगा, एच स्क्वायर क्या जाएगा मेरे पास भाई, ये आएगा 675। आई थिंक ये किसका स्क्वायर होता है, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 24 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट आ गई। अब वॉल्यूम तो हम बिल्कुल धाए धाए उड़ा देंगे इसको। बोलिए भाई साहब, उड़ा दोगे क्या इसको? कैसे उड़ाओगे? धाए धाए कैसे? ठीक है, चलो भाई 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24। ठीक है, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन 22 इंटू में 56। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट हो गया भाई 1232 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, आवाज नहीं, कितना ये सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर क्या होता है भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1232 को डिवाइड बाई 1000, क्या करेंगे डिवाइड बाई 1000, कितना आएगा 1.232 लीटर। ठीक है, समझ पाए बात भाई सभी बच्चे? ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं बोर्ड से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो क्या क्या गिवन है इसके अंदर, हाइट एंड स्लेंट हाइट। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा अलग। हाइट ऑफ कौन, ये क्या मेरे पास भाई 12 एंड स्लेंट हाइट जो है वो कितना है, स्लेंट हाइट ऑफ कौन ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालनी है। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास भाई, रेडियस एंड हाइट। लेकिन इसके अंदर ना हाइट एंड स्लेंट हाइट दिया है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे रेडियस? बिल्कुल सही बात, फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, क्या एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, लगाइए फॉर्मूला। देखिए क्या होता है भाई, एल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। एल यहाँ से लिख लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, एच 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 144 प्लस में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 169 माइनस 144, तो ये होएगा मेरे पास कितना 25। और ये किसका होता है, ये होता है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना चाहिए मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना था इसके अंदर, वॉल्यूम निकालना था। क्या निकालना था बच्चों इसके अंदर, वॉल्यूम। यहाँ निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे होता है, वन फॉर्मूले के अंदर रखिए 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू में आर। आर कितना था 5 इंटू 5 इंटू में एच कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना भाई 25 4 100 2200 बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों? ओके, ठीक। आगे क्या निकालना था इस आंसर को, लीटर के अंदर। तो आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर दो 1000 से। तो क्या करेंगे इसको हम, यहाँ कर दो इसको, यहाँ देखो इस पोर्शन में देखिए 22007 बाई में 1000 आएगा 11 बाई में 5, 11/35 लीटर। कितनी वॉल्यूम आ जाएगी मेरे पास 11/35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570।
ठीक है भाई, अब की बार है ना वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड हाइट गिवन है, हाइट भी कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन कितना है बच्चों, ये है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस, अब जो कॉनिकल जो बेस था ना उसकी हमें क्या फाइंड करना है, उसका हमें फाइंड करना है रेडियस। बेस जो रेडियस, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर बेस है, कैसा बेस है इसका, सर्कुलर बेस है। हाइट की वैल्यू मेरे पास ये है 15, ये हमें निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया आर, ठीक है। वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 314 बाई में 100, क्योंकि इसके अंदर पाई कितना ले लेना है 3.14, ठीक है। इनटू रेडियस तो चाहिए है आर स्क्वायर, इनटू में हाइट कितना 15 और ये क्या 1570, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कितना आएगा भाई 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5, 5 से कैंसिल किया कितना है 3, ये आएगा 14, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आर स्क्वायर बाई में 100, ये मेरे पास फाइनल बचेगा इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 100, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 10 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर बात यहां तक सभी बच्चों को, समझ रहे हो भाई साहब, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। हाँ जब सोल्व करते हैं किसी, मैंने पहले बोला था भाई अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इनकी एक अलग लेवल की प्रैक्टिस सीट भी कोशिश करेंगे इनको करवाया जाए, साथ में एडिशनल कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, दूसरी बुक से। पहले आप एनसीईआरटी को खत्म कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई सभी, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है if the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। अब की बार इसने वॉल्यूम क्या दी बच्चों, इन्होंने 48 पाई, कितना दिया वॉल्यूम उन्होंने, वॉल्यूम मेरे पास है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड हाइट कितना है, हाइट ऑफ कोन वो कितना है मेरे पास 9 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट में लिखा रहा हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, देखो हर एक जैसे ऐसे, तब आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से भाई, ठीक है। आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, हम मेरे हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे तो काफी बड़ी लेंथ हो जाएगी वीडियो की, तो थोड़ा सा जो कमरशम हो जाएगा, इसलिए मैं इनको चीजों को शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो रेडियस निकालिए, सॉरी डायमीटर निकालना है। हम जानते हैं कि जो डायमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। अगर मान लीजिए मेरे को क्या है, इस राइट सर्कुलर कोण का क्या है बच्चों, इस राइट सर्कुलर कोण का हमें क्या पता लग गया, रेडियस, तो हम इसका डबल करके क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालिए रेडियस, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 48 पाई, ठीक है। तो आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू में एच है 9 बाई में 3 इक्वल टू 48, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, ये कट करने कितना आएगा भैया 16, तो आर स्क्वायर क्या है मेरे पास 16, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। क्या बताइए, समझ गए भाई साहब, बोलिए भाई, कॉर्नर वाला बच्चा चमक रहा है सब, ठीक है चलिए भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चमकाओ, स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा यहाँ हो जाता है, देखो अब अच्छा स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है भाई। डायमीटर, डायमीटर देखिए कितना हो जाएगा ये, इसको डबल कर दो रेडियस का, 2 टाइम्स ऑफ 4, तो हमें डायमीटर ही तो फाइंड करना था, ये आएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेन जो बात थी इसको तो भूल ही गई, ठीक है अच्छा चलो भाई देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे, क्या कर रहा है ये भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 is 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप जो डायमीटर हो कितना 3.5 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है कॉनिकल टॉप है,
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कॉनिकल टॉप है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 3.5 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, बोला बेटा कितना है वो 12 मीटर था आई थिंक, हाँ 12 मीटर था बिल्कुल। कितना है ये 12 मीटर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले तो क्या है डायमीटर ऑफ कॉन, क्या भाई डायमीटर ऑफ कॉन, क्या है भाई डायमीटर ऑफ कॉन। देखिए भाई डायमीटर ऑफ कॉन कितना है 3.5 मीटर है, तो यहाँ से जो रेडियस होगी 35 पॉइंट बाई में 10 इंटू में 2, सॉरी बाई में 2, ठीक है। क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होती है रेडियस होती है। आप इसको निकालेंगे 5 7 ये आएगा 2, तो कितना आएगा 7 बाई में 4 मीटर। क्लियर यहाँ तक ही, ठीक है। जो डेप्थ है क्या माने हमने डेप्थ, भाई डेप्थ ऑफ कॉनिकल पिट, उसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या है 12 मीटर है। तो वॉल्यूम फाइंड कीजिए, क्या हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम ऑफ कौन, किसके अंदर निकालनी है वॉल्यूम किलोलीटर के अंदर, ठीक है। देखिए भाई क्या ये 1/3 पाई की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आई थिंक, ठीक है। क्या है 22/7 इंटू में रेडियस है हमारे पास था 7/4 इंटू में 7/4 और हाइट कितना 12, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 4 3 जा 12 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। 11 यहाँ पे कितना आएगा 2, तो कितना है मेरे पास 77 बाई में 2 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 38, 2 3 जा 6 8.5 मीटर क्यूब। क्या था कि अच्छा इसको ना किसके अंदर निकालना था हमें किलो लीटर के अंदर, तो क्या होता है भाई 1 किलो लीटर किसके बराबर होता है 1 मीटर क्यूब की, तो ये आंसर कितना लिख दोगे आप इसको 38.5 किलो लीटर, जस्ट इसका आंसर ऐसे लिख देना, ठीक है। घबराना नहीं, क्या नहीं करना है घबराना नहीं है, ठीक। अब बेसिक यूनिट्स याद रखेंगे जो कन्वर्जन यूनिट्स होती है। क्या समझ आया सभी को ये, चले भाई आगे, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। आई थिंक मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को ऐसा लग रहा है तुम बच्चों को होमवर्क दे दिया जाए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, मैं करूँ चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, भाई वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे को कितना गिवन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, भाई जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 28 है, कितना 28। तो ये फर्स्ट पार्ट में बोला कि हाइट निकाली, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा हाइट निकालनी पड़ेगी, वो तो बिल्कुल आसान है। देखिए डायमीटर का आप क्या हो जाएगा डायरेक्ट रेडियस, तो रेडियस यहां से कितना हो जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर, बताइए कोई दिक्कत किसी को, सब यूनिट सेम है, ठीक है इसी प्रकार से। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए भाई इसको हम कंपेयर करेंगे किससे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जाएगा 9856, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है, ये इनका गिवन वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन में क्या होती है मिस्टेक होना पॉसिबल है, तो इसको पता क्या करें सबसे पहले, तो 1/3 वैल्यू रख दीजिए सबसे पहले 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, तो क्या लिखेंगे इसको 14 स्क्वायर इंटू में हाइट हमें निकालनी है, क्या आएगा 9856। देखिए भाई इसको हम क्या करेंगे यहाँ से h को इधर रख लेंगे 9856 इंटू में 3 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या होगा 22 इंटू में 14 इंटू में 14, क्योंकि स्क्वायर था ना भाई ये पीछे, ठीक है। यहाँ देखिए भाई कैंसिल करेंगे कितना आएगा ये 4 10 बचेगा और फिर से 4 पे जाएगा 17 और ये 22 ये जाएगा भाई 8 पे, ठीक है। फिर से इसको 14 से करेंगे
ये आएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। 7 से करेंगे कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 16, कितना है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आगे क्या निकालना है इसके अंदर, स्लैंट हाइट निकालना है भाई कोण का। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है इसका, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा मेरा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच, 48 का स्क्वायर प्लस में रेडियस कितना था मेरे पास भाई 14 का स्क्वायर। देखो भाई 48 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 2304 प्लस में कितना आ गया 196, हम इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 0052। तो एल कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, सॉरी एल स्क्वायर था यहाँ से, एल कितना आ जाएगा मेरे पास 50 सेंटीमीटर। बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करा भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या निकालना है हमें, सीएसए निकालना है इसका। तो आप सीएसए कैसे निकालेंगे भाई, पाई आर एल, ठीक है। पाई क्या मेरे पास 22, और रेडियस क्या मेरे पास 14, और एल कितना था भाई 50। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 100, और ये आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए भाई साहब, चमक रही हैं चीजें, पक्की भाई यही बात है। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक इफ ए राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर, और क्या किया इसके अंदर एक साइड ए बी, एक साइड क्या दी उन्होंने साइड 12 सेंटीमीटर, ए बी नहीं बोला, क्या बोला, कोई भी साइड 12 सेंटीमीटर थी, जिसके अराउंड उसको रिवॉल्व किया गया, ठीक है। तो जो फिगर बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से जो वॉल्यूम बनती है ना उस की हमें सॉरी इस प्रकार से जो सॉलिड बना उसकी वॉल्यूम निकाली। क्या किया गया इस फिगर में, क्या है इसके अराउंड 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व किया गया, और रिवॉल्व करके देखो ये रिवॉल्व होगी इस प्रकार से आएगी भाई, और रिवॉल्व हो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये कोण, क्या बन जाएगा ये कोण, कोण। पता है इसमें सभी को कैसा कोण बनाइए, राइट सर्कुलर कोण। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया था बच्चों को कि एक कोण का जो जनरेटर होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि जी आपने ये 13 क्यों नहीं लिया। अब एक बेसिक सी बात बताइए, क्या राइट एंगल के ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस नहीं होता क्या, क्या लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस नहीं होता। इसके तीन ही मेजरमेंट मेरे पास 5, 12 एंड 13, तो मैंने 13 को क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बताइए स्लैंट हाइट कितना होगा इसका, देखो ये तो नहीं भाई 12 तो इसका हाइट है, स्लैंट हाइट कितना होगा इसका 13, 12 सेंटीमीटर के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है। यही तो लॉजिक है ना क्वेश्चन में। क्या बोले, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसकी साइड क्या थी 5, 12 एंड 13, उसमें क्या किया गया, साइड कोई भी मानी हमने, और जिसकी लेंथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी, और उसके अराउंड उसको क्या किया गया, रिवॉल्व किया गया। इस प्रकार से जो सॉलिड बनेगा ना उसकी वॉल्यूम निकाली। अब ये क्या बनेगा, राइट सर्कुलर कोण, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कोण, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो जो पहले इसका बेस था अब उसने किसकी फॉर्म ले ली भाई, रेडियस, अरे रेडियस ऑफ कोण क्या हो जाएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर भाई, कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिक्कत होगी, समझ नहीं आया क्या, फिर भाई क्या मेरे पास ये है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ कोण वो मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, अगेन वही फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जैसे ही इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर स्मॉल एच एंड स्मॉल आर, मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर में ये बता रहा हूँ कि अब दोनों लिखते चलेंगे साथ में इसके, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 22/7, ठीक है। और रेडियस कितना है 5 इंटू में 5, और इसका जो हाइट है वो कितना है 12, ठीक है।
इसको कट करेंगे, ठीक, कितना आएगा 5 5 जा 25 400, कितना आ जाएगा 220 बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखेंगे, ठीक है भाई। एक सेकेंड आवाज नहीं भाई, 2500 100 और फिर 2200, क्या क्या दिक्कत है? आंसर चेक करो, एक सेकंड रुकेगा, आंसर चेक करो। चलिए देखिए भाई, ये नहीं है, वो पाई की फॉर्म में है, उसको देख लो भाई। इन्होंने क्या किया, बस पाई की वैल्यू पुट नहीं की, यहाँ पे क्या लिख लिया 1/3 इंटू में पाई 5 इंटू 12, बस इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा ये 100 पाई। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी, बस ठीक है। आप वो कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी ने बोला नहीं कि पाई की टर्म में निकाले, तो फिर हमारे ऊपर चॉइस बचती है, ठीक है। गलत नहीं है आपका ये आंसर, बिल्कुल भी बराबर रूप से सही है, जितना ये सही तो ना यही सही है, ठीक है। समझ गए भाई साहब? बोलिए भाई, लास्ट चमक रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इसको मैं इरेज नहीं करा, अभी साथ में देखेंगे इसके, क्योंकि तो इसी का यूज है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानी की बोतल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द राइट ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained and find the also the ratio of volume of two solid obtained in question 7 and 8। अब की बार क्या बोल रहा है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या बोले कि जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है कि 7 सेंटीमीटर के अबाउट इसको रिवॉल्व किया गया था। अब क्या करना हमारे को, इसको क्या करेंगे भाई, इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेंगे इसको भाई, ठीक है। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आपकी बारी इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। अगेन सिलेंडर हाइट तो कितना रहेगा 13, बेस क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा 12, नहीं क्या होगा 5। तो अगेन वही बनेगा भाई, क्या कैसी फिगर बनेगी भाई, अगेन राइट सर्कुलर कोन, लेकिन अब इसके अंदर जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो आपकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। ये यहां से यहां तक 12 है, और 12 इधर भी होगी, फिर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, जैसे इधर 5 था तो 5 इधर भी होना चाहिए। तो अब इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 1/3 इंटू में पाई आर कितना है आपकी बार 12 इंटू में 12, और हाइट कितना था हमारे पास भाई 5, कैंसिल कीजिए इसको, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन भाई 240 पाई, ठीक है। 240 पाई। अब ये बोला कि दोनों के बीच का जो रेशियो ना वो भी निकालो, तो 100 पाई रेशियो 240 पाई, कैंसिल कर दीजिए इसको, पाई से पाई हट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास कितना 5:12। बताइए, इसकी यूनिट नहीं लिखी बच्चों भाई, कौन सा 100 भाई, ये 100 पाई। पीछे इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट उसको रिवॉल्व किया जाए, जो 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड उसके अबाउट उसको रिवॉल्व किया जाए तो क्या होगा, तो जो वॉल्यूम जो बनेगी ना उसके बारे में बताइए क्या होगा। ले पड़ी बात सभी को, क्लियर यहां तक, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन नंबर 9 लो पढ़ेंगे साथ में, ठीक। आई थिंक ये थोड़ा सा अलग है, पहले ये उतारो और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, एक हीप है, हीप मतलब डेयरी, किसकी डेयरी भाई, ये व्हीट मतलब गेहूं की, ठीक है। और किस प्रकार की है ये, कि जो इसकी हाइट एंड डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर दे रखे हैं इन्होंने, क्या दे रखे हैं इन्होंने, इसका हाइट एंड डायमीटर। तो बताइए हाइट कितना है बच्चों इसका 3 मीटर, डायमीटर कितना है इसका 10.5 मीटर। अब इससे गेहूं किससे डालते हैं जमीन पर, तो ऐसे डेयरी नहीं बना लेता शंख कोण के आकार की, उसको त्रिपाल डालना है, ट्रोपलिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ट्रोपलिन का जो दिस हीप इज कवर्ड टू बाय कैनवास लिख रखा है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, और इसकी वॉल्यूम भी फाइंड करनी है।
इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, हमें क्या करना है इसके अंदर वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इसके अंदर से कितना एरिया कनवास का होगा जिसको रखेगा। देखिए सबसे पहले इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्टार नहीं, इसके ऊपर 2 स्टार है, ठीक है। एक मून है इसके ऊपर भाई, बस इतना ही है, सन नहीं आएगा इसके ऊपर, पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये बात पक्की है इसका मतलब, ठीक। नकल बना दूंगा इसकी तो मैं, ये नहीं सोचना भाई, ठीक है। नकल के भरोसे नहीं रहना, कभी ध्यान रखना। देखिए भाई जो डायमीटर है, क्या बोले, डायमीटर ऑफ हीप 10.5 मीटर एंड इसका जो रेडियस है आप इसको कॉनिकली भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉनिकल हीप। तो क्या आएगा 10.5 बाई में 10 इंटू में बाई में क्या करेंगे इसकी 2, या क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होती है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो 5 21 ये आएगा, कितना आएगा भाई 21/4 मीटर। एंड इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितना गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप कितना है 3 मीटर। देखिए यहाँ से वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकालेंगे बेटा इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसकी क्या, अब देखो कोई मेरे को कोई बच्चा बता सकता है कि जो नितिन के अलावा बाकी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, इसको कैनवास से कवर करना है तो मैं किस एरिया को निकालूंगा इसके अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बताइए भाई कौन सा एरिया हम इसके अंदर निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छी बात है भाई, क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कैसे निकालते हैं इसको, पाई आर, बिल्कुल सही बात, कैसे निकालते हैं इसको पाई आर। इसका सीएस से निकाला जाएगा कैसे भाई, पाई, चलिए भाई देखिए सीएस से कैसे निकालेंगे इसका पाई आर एल। तो इसके लिए देखो वॉल्यूम निकालना तो आसान है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, बहुत बोलिए बच्चों वॉल्यूम कर पाएंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा एल, क्या होगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका क्या आएगा स्क्वायर, रूट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इधर स्क्वायर लिख रखा है भाई। एच कितना हमारे पास 3 स्क्वायर और आर कितना हमारे पास भाई नहीं भाई 5.25, इसका हाफ करेंगे ना, जब इसका हाफ करेंगे कितना आएगा ये 25, ये आएगा 2 और ये आएगा 5.25, ठीक है। अभी ये हो जाएगा मेरे पास 9 और ये हो जाएगा मेरे पास 30 कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई एक बार, देखिए 27 बनेगा ये आई थिंक है ना, 27.5625, ठीक है। ये मेरे पास क्या है एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा 36.5625, ठीक है इसका रूट। अभी आप इसके फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर यहाँ पर एक बार प्राइम फैक्टर करके जब इसका करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये 6.5 का बनेगा, ये ऑलमोस्ट 6.05 के आसपास आएगा आई थिंक, ठीक है। अब चेक करना है इसको क्या यही है एग्जैक्ट, तो शायद 6.05 या 6.06 है, इसी के आसपास ये हमारी स्लैंट हाइट आएगी, आई थिंक ये है 6.05 आएगा, ठीक है। तो वापिस यहाँ पे रखिए क्या है वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितना हमारे पास भाई 21/4, इसका जो एल है वो यहाँ पे रखेंगे 6.05, ठीक है। कैंसिल कीजिए इसको, 3 यहाँ से 2 से कट करेंगे कितना आएगा 2 2 4, ये आएगा 11, तो 33 इंटू में 6.05 डिवाइड बाई 2, क्या कर पाएंगे इसको, ये थोड़ा सा सेपरेट रखना है इसको, ठीक है। बोलिए बच्चों ठीक हो जाएगा, चलिए इसका आंसर मैच करिए एक बार, क्या है 99.825, ठीक। देखिए भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये 199.65, कितना आ जाएगा ये 199.65, भाई एक सेकंड 2 से भी तो डिवाइड होगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 29 अगेन 9 और 0.8 और ये आएगा 425 सॉरी ये, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 5 1 करी हो गया ना, सुन सो बात को, क्लियर है बात। चलिए बच्चों तो एक बार जल्दी से इसका जो एरिया है उसको हम किसके अंदर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आवाज नहीं बच्चों, देखिए भाई चलिए भाई नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 11.4। ठीक है, तो थोड़ा सा रेडी होके फॉर्मूले वगैरह अपने याद कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई चीज़ आपको स्टेप समझ नहीं आया है, कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, आप मेरे को बता सकते हैं। वहाँ पे आपको डेफिनेटली इस चीज़ को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे जो शेयर कीजिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके कलीग हैं, आपके भाई बहन हैं, सभी को बताइए कि ऐसे ऐसे एनडी क्लासेस पे चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।